नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अनअकैडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को समाप्त कर लिया था। उसी के साथ हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स जितने भी थे 8 टॉपिक्स होते हैं सबको कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग चलिए नए टॉपिक को शुरू करते हैं जो कि हमारा है आर्टिकल। चलिए देखते हैं आर्टिकल कहते किसे हैं। जैसे आर्टिकल जो है वो ए एंड द तीन ही टाइप्स के आर्टिकल मतलब 3 शब्द होते हैं जो आर्टिकल में यूज होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं आर्टिकल कहते हैं किसे। जैसे आर्टिकल होता है ना, किसी का वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे देखिए डिफिनीशन लिख लेते हैं। आर्टिकल इज ए वर्ड, आर्टिकल की डिफिनीशन है आर्टिकल इज ए वर्ड which modifies, which used to modify noun, which is person, place, object or ideas। देखिए आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन विच इज पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडियाज। आर्टिकल क्या कार्य करता है? मॉडिफाई अर्थात नाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। वो कैसे नाउन होंगे? विच इज पर्सन, प्लेस, जो पर्सन का नाम व्यक्त करे, प्लेस का नाम व्यक्त करे, कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर आइडियाज। ये सारे जितने भी नाम या नाउन्स होते हैं इनको मॉडिफाई कौन करेगा? आर्टिकल करता है। इसी वजह से हम लोग आर्टिकल को क्या कहेंगे? आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहते हैं। टेक्निकली एन आर्टिकल is an adjective। टेक्निकली हम लोग आर्टिकल को क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि क्या एडजेक्टिव की क्या विशेषता होती है? द वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन, प्रोनाउन एक्सेट्रा। इन सब चीजों को जो मॉडिफाई अर्थात विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और वहीं पे ये आर्टिकल क्या कार्य का? आर्टिकल विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई। आर्टिकल भी किसको मॉडिफाई करता है? नाउन की मॉडिफाई करता है अर्थात नाउन की विशेषता बताते हैं। तो इसी वजह से हम आर्टिकल को भी एडजेक्टिव का नाम दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं? तो आर्टिकल के टाइप 2 होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिकल। There are 2 types of article। There are 2 types of article। वो कौन कौन से? चलिए नोट करते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। दूसरा क्या है? निश्चित मतलब डेफिनिट आर्टिकल जिसको हिंदी में निश्चित आर्टिकल कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसको एक एक करके अलग अलग समझते हैं। डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। ए एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सी इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं? ए एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। बिकॉज इट इज यूजुअली लीव्स इंडेफिनिट द पर्सन, प्लेस और थिंग। क्योंकि ये इंडेफिनिट पर्सन ये कहीं भी यूज करने के लिए निश्चित नहीं तक हम कहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन इसके आगे कुछ रूल्स हैं, उसको बताएंगे कि कहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, कहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है एन,
अब चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए डॉक्टर, एन अम्ब्रेला, ए मैकेनिक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन का यूज हुआ है, यहाँ पे ए का यूज हुआ है और यहाँ पर भी ए का यूज हुआ है। अब कैसे समझेंगे कि कहाँ पे ए का यूज होगा, कहाँ पर एन का यूज होगा? चलिए देखते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश डिक्शनरी होती है, फोनेटिक्स इंग्लिश डिक्शनरी होती है, उसमें हमारे पहले तो हम जानते हैं कि वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स है, और चलिए इसको लिख लेते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल indefinite article is used on the basis of English sound। अब देखिए आर्टिकल का इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं, मतलब ए एन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश साउंड। इंग्लिश में जो जैसे हमारे कॉन्सोनेंट और वावेल्स ये सारे हम वर्ड जानते हैं। वावेल हमारे कितने होते हैं, वावेल 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। ये तो सभी लोग जानते हैं कि वावेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। लेकिन इसका यूज इसके बेस पे नहीं करेंगे कि जहाँ पे वावेल हम देख लेंगे वहाँ पे हम एन का यूज कर देंगे, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट देख लेंगे वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम चलिए देखते हैं साउंड कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, मतलब इंग्लिश जो वर्ड है 26 वर्ड है, इसमें देखते हैं कितने साउंड बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश साउंड। टोटल 44 साउंड होते हैं, 44 साउंड। ये इंग्लिश के 44 साउंड होते हैं, जिसमें से हम जानते हैं कि कितने वावेल साउंड होते हैं, 20 वावेल साउंड, वावेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। वावेल साउंड कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए वावेल साउंड कितने होते हैं, 20, और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 44 हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं जैसे कुछ जो वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, इसको हमने देखने की जरूरत नहीं, कैसे हम पहचानेंगे कहाँ पे वावेल साउंड है और कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे हम हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी में जो हम लोग क से ज्ञ तक, मतलब अ से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं जो वावेल साउंड होते हैं, जो हिंदी में स्वर होते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। जैसे जितने क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक का जहाँ भी उच्चारण आएगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। और आ से आ तक का, ये यहाँ पे इसका जहाँ पे भी उच्चारण का मतलब वावेल स्वर जितने भी हिंदी में होते हैं, उसी के आधार पर हम करेंगे। सीधे सीधे हमें ये डिसाइड कर लेना है कि क से ज्ञ तक जहाँ भी आएगा उसके लिए हम का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, और उसके बाद जितने भी स्वर बचते हैं उच्चारण, वहाँ पे देखिए हम एन का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था, ए डॉक्टर, डी कहाँ पे आएगा, ड कहाँ पे आता है, तो क से ज्ञ तक पढ़ेंगे तो उसके बीच ड आता है। लेकिन एन अम्ब्रेला आ कहाँ पे आता है, तो हमारे स्वर में आता है हिंदी में। यहाँ पे हम हिंदी का सहारा लेके आसानी से वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड का यूज कर सकते हैं, मतलब ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे बिफोर वावेल साउंड। देखिए यहाँ पे बिफोर वावेल साउंड एन का यूज करेंगे, और बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ए का यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं। पहले वावेल का एग्जांपल देख लेते हैं, एन एस, एन इनेमी, एन अम्ब्रेला, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, एन इम्पॉर्ट, एन ओवर,
एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम वॉवेल के अनुसार हम प्रयोग करते हैं, केवल 5 वॉवेल और इनके कॉन्सोनेंट को देखकर हम अगर यूज करते हैं ए एन का, तो यहाँ पे देखिए एन एस ये तो सही है, यहाँ पे ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे यू आ जा रहा है। यू के हम देखेंगे इसमें वॉवेल्स में आते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए आई एन एच, एच जो आता है ये वॉवेल के अंतर्गत नहीं था। वॉवेल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, यही 5 होते हैं। अगर हम इनके बेसिस पे यूज करेंगे वॉवेल्स का, एन का यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एच आ रहा है तो हम यहाँ पे यूज नहीं, लेकिन हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं? हावर ना पढ़ के इसको आवर पढ़ते हैं। जब आवर पढ़ेंगे तो इसके बीच हमारा आ रहा है शब्द, ये वॉवेल जो हिंदी में स्वर होते हैं इसके बीच आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे एन का यूज करेंगे। ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट, शुद्ध उच्चारण क्या है इसका? ऑनेस्ट है, इस वजह से इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्चारण के स्थान पे देखें, उच्चारण के आधार पे देखते हैं। जैसे स्वर में होता है ना, स्वर हिंदी स्वर होता है जिसमें हम आ ये सारे देखते हैं। यहाँ पे उच्चारण में क्या आ रहा है? ऑनेस्ट आ रहा है, ना कि हॉनेस्ट। अगर हम उच्चारण करेंगे, पहली बात तो उच्चारण गलत होगी, और उसके अनुसार हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो ए का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा गलत माना जाएगा। तो हमें बस यही ध्यान देना है कि जब भी हम उच्चारण करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड क से ज्ञ तक देखेंगे। जहाँ पर हमारे उच्चारण कोई भी वर्ड हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, उसमें देखेंगे बोलते टाइम क से ज्ञ तक की ध्वनि स्टार्टिंग में आ रही, पहला अक्षर उससे शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। और अगर उसके अलावा जितने भी बचते हैं आ से अंग तक, जो कि हिंदी स्वर में है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल, वो कहाँ पे प्रयोग होता है उनका। चलिए अब देखते हैं हमारी आर्टिकल की दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। इसकी डिफिनीशन क्या है? द इज कॉल्ड द डिफिनिट आर्टिकल। की डिफिनिट आर्टिकल में कौन सा शब्द आता है? केवल द आता है, द THE, यही डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो चलिए एग्जाम उसमें डिफिनीशन में देखते हैं। द इज कॉल्ड द डिफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ऐसे कोई भी चीज होती है जिसको हम पार्टिकुलरली विशेष करके उसी को हम जोड़ देते हैं, वो निश्चित होता है कि ये यहीं पर प्रयोग होगा। इसकी हिंदी क्या होती है? निश्चित आर्टिकल। तो हम ये श्योर होता है कि इसका प्रयोग यहीं पे होगा, ये फिक्स होता है कि किस का प्रयोग यहाँ पर होना है, यहाँ पर नहीं। इस वजह से इसको डिफिनिट आर्टिकल कहा गया। और पार्टिकुलर पर्सन ऑफ थिंग, कोई भी विशेष व्यक्ति या वस्तु होते हैं, उन्हीं के सामने हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द कुरान, यहाँ पर कुरान का प्रयोग किया। कुरान एक पर्टिकुलर विशेष धार्मिक ग्रंथ है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द बाइबल, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है और जो कि विशेष है, ये पर्टिकुलर है, ये कॉमन चीज में नहीं आती है, इसी वजह से यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये निश्चित है, इसके सामने हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। और द सन, ये भी निश्चित है, विशेष है। द मून, ये भी विशेष है। द ताजमहल, ये सारी जो चीजें हैं ये सब विशेष में आती है या पर्टिकुलर में आती है, इसी वजह से इनके सामने हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब जरा नोट देख लेते हैं आर्टिकल द के बारे में। नोट कहा गया, समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉमन नाउन। कुछ समय ऐसा होता है कहीं कहीं पे द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? हम कॉमन नाउन के पहले का, वैसे तो यूज होता नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जो हम आर्टिकल द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले करते हैं। टू गिव, क्या देने के लिए? द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हमें कोई कॉमन नाउन हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करके उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द वॉरियर, वॉरियर दिया गया तो यहाँ पे द वॉरियर है, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। वॉरियर जो योद्धा होते हैं, तब किसी विशेष योद्धा की बात है, ये भावना है जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा। द वॉरियर। द प्लेयर, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि इसके सामने द का प्रयोग कर दिए गए हैं। ये भावना दिखाएगी कि खिलाड़ियों के लिए है, और ये वॉरियर योद्धाओं की भावनाओं के संबंधित है, इस वजह से यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे ये कॉमन नाउन तब होता है जब हम केवल वॉरियर का यूज करते हैं या केवल प्लेयर करते हैं, तो ये कॉमन नाउन होता है, क्योंकि प्लेयर सभी होते हैं। और जब यहाँ पे द कर देंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ भावनाएं दिखाई जा रही प्लेयर्स और वॉरियर्स की। अब उसके बाद देखते हैं, एक रूल्स है, द डिफिनिट आर्टिकल। द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है, तो द या फिर यूज करें या फिर डिफिनिट आर्टिकल। द इज यूज्ड व्हेन ए सिंगुलर नाउन मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। द का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जब कोई सिंगुलर नाउन का मतलब
रिप्रेजेंट करना होगा, क्या रिप्रेजेंट करना, होल क्लास को। कोई भी चीज है, कोई भी वर्ड है या काउंटेबल नाउन है, उसके सामने अगर सिंगुलर नाउन है उसको हमें क्या दर्शाना होगा, क्लास में दर्शाना होगा या होल सबको दर्शाना होगा, तो उसके सामने हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द काऊ, काऊ एक कॉमन नाउन है, लेकिन हम इसके सामने द का प्रयोग करके पूरे क्लास का बोध करा दे रहे हैं कि द काऊ मतलब पूरे क्लास का बोध हो रहा है, पूरे ग्रुप का जितनी गाय होती है सबका बोध हो रहा है। द गर्ल, ये भी पूरे क्लास या समूह का बोध करा रहा है। गर्ल एक कॉमन नाउन है, लेकिन इसके सामने द का प्रयोग करने के बाद ये क्या हो जा रहा है, ये होल का बोध करा रहा है, मतलब पूरे क्लास का बोध करा रहा है। द हॉर्स, द रोज, द बनियान, ये सारे जो है ये सब किसका बोध करा रहे हैं, होल क्लास का बोध करा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। हमने पहले ही बताया था आर्टिकल किसका कार्य करते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे देखिए द का प्रयोग हुआ है, द का, ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये नाउन है, इसकी विशेषता द बता रहे हैं, तो इस वजह से हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ रूल्स हैं, जो आर्टिकल संबंधित कुछ रूल्स बताए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। चलिए हम देखते हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के रूल देखते हैं। आर्टिकल के रूल मतलब रूल का आर्टिकल कहाँ पे प्रयोग होते हैं, किस प्रकार प्रयोग होते हैं, उसको देख लेते हैं। और रूल्स हमारे किससे संबंधित है, अधिकतर द से संबंधित रूल्स रहेंगे, अर्थात डिफिनिट आर्टिकल से, क्योंकि इंडिफिनिट आर्टिकल के वही जो हमने स्टार्टिंग बताया, अगर उतना आप समझ लेते हैं तो आपको वही समझने में आसानी होगी और लगाने में आसानी, उसके लिए ज़्यादा रूल्स बने हुए नहीं है। अधिकतर रूल्स किसके लिए प्रयोग होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल के। चलिए देख लेते हैं, जैसे दिया गया है, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक, आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पे होता है, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक, कुछ सर्टेन बुक्स होती है उनके नाम के आगे हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, द वेदास, द पुराणास, द इलियड, ये सारे जो बुक्स हैं ये सर्टेन बुक्स हैं, इसी वजह से इनके सामने क्या प्रयोग करें, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। जो बुक्स हमारी फेमस होती हैं और जो धार्मिक ग्रंथों से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, वो सारे उनके साथ क्या यूज करते हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा रूल दिया गया है, बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, ऐसी वस्तु का नाम जो अपनी प्रजाति के बीच में विशेष भाव प्रकट करे, विशेषता बताए, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, ऐसे थिंग्स जो अपनी प्रजाति के बीच यूनिक मतलब अर्थात विशेषता बताएं या यूनिक विशेष स्थान रखते हो, उनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, द सन, द स्काई, द ओशियन, ये से है। जैसे देखिए ये लोग यूनिक है, अपने आप में तारा है, द सन एक तारा है, लेकिन तारा भी अपने आप में, सन जो है वो यूनिक तारा है, इसी वजह से उसके सामने आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द ओशियन, महासागर वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए द का प्रयोग किया क्योंकि वो अपने आप में एक यूनिक का भाव प्रकट कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और ए डिफिनिट एडजेक्टिवल क्लॉज, क्या यूज करते हैं, और ए डेफिनिट एडजेक्टिवल क्लॉज, प्रॉपर नाउन का प्रयोग पहले करते हैं, कब करते हैं, जब वो क्वालिफाइड होते हैं, किसके द्वारा, एडजेक्टिव के द्वारा या डेफिनिट एडजेक्टिवल क्लॉज के द्वारा क्लासिफाई होते हैं कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन, तो उनके सामने हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले हम किसका प्रयोग करें, द इमॉर्टल शेक्सपियर, तो यहाँ पे द जो इमॉर्टल है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवल क्लॉज है, एडजेक्टिव है, तो इसके सामने हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रूल्स में बताया गया है कि प्रॉपर नाउन के पहले अगर प्रॉपर नाउन, ये शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये किसी एक राइटर है, फेमस राइटर है, ये फेमस है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। वैसे भी नाम कोई होता है तो प्रॉपर नाउन के ही अंतर्गत आता है, तो इसके सामने देखिए इसके पहले क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, इस वजह से इसके सामने हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द ग्रेट सीजर, ये सीजर जो है ये भी एक अपने आप में एक प्रॉपर नाउन का कार्य करता है, इस वजह से यहाँ पे देखिए द ग्रेट सीजर, ग्रेट ये क्या है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला है विथ सुपरलेटिव डिग्री। हम लोग पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पढ़े हैं और सभी लोग पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले सभी जानते हैं कि जब भी हमें सुपरलेटिव कोई भी चीज को अधिकतर मतलब वो अपने आप में सर्वोच्च स्थान बतानी हो तो उसके सामने हम द का उसके साथ
आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, जैसे देखिए डार्केस्ट, डार्क होता है पॉजिटिव डिग्री, डार्कर होता है कंपैरेटिव डिग्री और डार्केस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो ये ध्यान दीजिएगा आर्टिकल द का प्रयोग होता है, कहीं भी रहेगा। अगर EST वो हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का सबसे आसान तरीका लास्ट में EST मिलेगा। जिस भी वर्ड के अंत में EST मिल जाएगा वो समझ, इतना ध्यान दीजिएगा वो सुपरलेटिव डिग्री के ही अंतर्गत आता है और उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए फास्टेस्ट, फास्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, फास्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, फास्टेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए द बेस्ट, बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री। कैसे हम बताएंगे बेस्ट क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार सारे वर्ड्स का बनता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ही बनता है, कुछ का नहीं बनता, तो वहाँ पे मोस्ट या मोर का प्रयोग करके बनाते हैं। लेकिन जिनका बनता है उनका हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे द बेस्ट, EST लास्ट में लगा है, इसी वजह से ये सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। तो उनके सामने क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद चलिए देखते हैं अगला रूल है विथ ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो क्रम होता है, क्रम को दर्शाता है, वो ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डर को जब व्यक्त करें तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत आता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जहां पर भी यूज होगा उसके साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द सेकेंड, द थर्ड, ये सब सारे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब अगला रूल देखते हैं बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द साउंड, व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, नाउन इज अंडरस्टूड। किसके सामने, बिफोर एन एडजेक्टिव, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव होगा उसके सामने हम प्रयोग करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब हमें उसी एडजेक्टिव का रूप बदलना हो नाउन में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव, ये आर्टिकल द का प्रयोग करके उसको हम नाउन बना सकते। जैसे देखिए पुअर, पुअर क्या है, गरीब, गरीब क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहे हैं किसी की। लेकिन अगर उसके सामने हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन की विशेषता बता देगा। पुअर मतलब पुअर लोग, गरीब लोग। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये नाउन का कार्य करने लग रहा है, तब जाके हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद देखिए कुछ नोट दिए गए हैं, नोट को पढ़ते हैं। जैसे देखिए वी यूज ए व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे जो शब्द आते हैं इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ये श्योर है। लेकिन हम इसका यहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग कब करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बट वी यूज द व्हेन इट इज, व्हेन वी स्पेसिफाई, जब हम किसी ब्रेकफास्ट को, लंच को या डिनर को स्पेसिफाई करेंगे, कि मतलब हम लोग करते हैं ना, बहुत से पार्टी में जाते हैं और स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे जब हमें स्पेसिफाई दिखाना होगा, ये स्पेशल है किसी के लिए, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। वैसे सिंपल में तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, लेकिन जब हमें स्पेसिफाई करना होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं उसके आगे। आर्टिकल का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। आर्टिकल प्रयोग कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार से। चलिए देखते हैं कौन कौन से। आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन मतलब जैसे देखिए एग्जांपल एन ऑक्स, द काउ, मतलब जहाँ पे नाउन रहेगा उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जगह है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके जगह पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे पहले एडजेक्टिव और नाउन दिया गया तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, ए गुड बुक, ये नाउन है, बुक क्या है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है। अब उसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं अगला दिया गया आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इनके बाद भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया। एडवर्ब एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग हो, क्योंकि हमने एडवर्ब में डिफिनेशन बताया था, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ, एडवर्ब स्वयं खुद को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वो खुद को भी मॉडिफाई करता है, नाउन को प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे देखिए सभी एग्जाम्पल दिया गया है। अ वेरी गुड बॉय, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आर्टिकल है,
वेरी क्या है, एडवर्ब है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है, ये नाउन का कार्य कर रहा है। तो इस रूप में भी हम नाउन ये आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए अगला रूल देखते हैं। आर्टिकल का प्रयोग मेनी, सच, व्हाट के बाद होता है, पहले नहीं। आर्टिकल का प्रयोग जहाँ जिस भी वाक्य में दिया गया मेनी, सच, व्हाट का प्रयोग हुआ है तो आर्टिकल हम उसके बाद करते हैं, ना कि उसके पहले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है मेनी अ मैन, ये आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। मेनी एन आवर, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किसके बाद हुआ, मेनी के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। मेनी के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। अगला है सच ए टास्क, यहाँ पे टास्क है, सच ए टास्क, सच के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। व्हाट ए बुक, यहाँ पर भी देखिए व्हाट के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और व्हाट ए प्लेस, यहाँ पर भी व्हाट के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, जो कि रूल में बताया गया है। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। यदि एडजेक्टिव के पहले एज हाउ रहे, कोई भी एडजेक्टिव है उसके पहले एज हाउ रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करेंगे। जो भी एडजेक्टिव रहेगा उसके पहले अगर एज हाउ का प्रयोग है तो आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, एडजेक्टिव के बाद करेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया गया एज बैड ए मैन, एज बैड ए मैन, वहाँ पे दिया एज का प्रयोग देखिए कहाँ पे हुआ है, बैड के पहले एज का प्रयोग हुआ है, वाक्य में एज दिया गया, उसके बाद एडजेक्टिव दिया गया, तो उसके बाद हमने आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हाउ अ गुड बुक, यहाँ पर कहाँ पे आर्टिकल है, ए बुक, ये एक आर्टिकल है। हाउ गुड ये एडजेक्टिव है, इसे हाउ जब दिया गया है, गुड दिया गया, उसके बाद ही हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल हाउ नाइस अ प्लेस, यहाँ पर भी आर्टिकल देखिए हाउ नाइस के बाद दिया हाउ प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार में इस फॉर्मेट में ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अब यूज ऑफ द का देखते हैं। जैसे द पे संबंधित बहुत सारे रूल्स बनते हैं, बहुत सारे यूज, और ये भी ध्यान देना होता है। द के एग्जाम्पल में बहुत पूछते भी हैं, हम लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं द का प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइंड द ईयर वाले क्वेश्चन में अधिकतर दिए भी जाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे दिया गया पहला रूल है नक्षत्रों के नाम के पहले, नक्षत्र जितने हैं हमारे उसके नाम के पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, ये सारे नक्षत्र हैं, इनके पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला रूल है दिशाओं के नाम के पहले, जब इनसे पहले प्रीपोजिशन दिया, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब उनके पहले प्रीपोजिशन दिया गया हो। अर्थात जो हमारे चारों आठों दिशाएं हैं उनके नाम के पहले हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब उनके पहले प्रीपोजिशन दिया गया। जैसे एग्जांपल दिया गया है इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, यहाँ पे देखिए द ईस्ट केवल नहीं होगा, कब हम इनका द का प्रयोग करेंगे, जब इनके पहले प्रीपोजिशन दिया गया तभी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है ये प्रीपोजिशन है और द क्या है, यही आर्टिकल है। जब प्रीपोजिशन रहेगा उसके पहले ये दिशाओं के नाम है, दिशाओं के नाम, तो दिशाओं के नाम के पहले हम करेंगे प्रयोग, लेकिन कब करेंगे, आर्टिकल द, इसके पहले अगर प्रीपोजिशन रहेगा तभी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इन प्रीपोजिशन, यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है, उसके बाद ये क्या है, दिशा है, डायरेक्शन, तो ये सारे प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। अब उसके बाद चलिए देखते हैं। जैसे अगला रूल है ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जो कॉमन नाउन के रूप में हो, ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जो कॉमन नाउन के रूप में वहाँ पे प्रयोग किया गया। कोई भी वाक्य दिया गया है जिसमें वो प्रॉपर नाउन तो है, ये श्योर है, लेकिन हम उसके वो भाव किसका दे रहे होंगे, कॉमन नाउन का भाव दे रहे होंगे, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि शेक्सपियर क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है और वो एक फेमस व्यक्ति भी है, राइटर भी है, इंग्लिश में राइटर, पोएट सब कुछ है, पोएट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर नाउन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम इनके पहले द का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया जब ये कॉमन नाउन का रूप ले लेते, जैसे कालिदास ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं ना, तो तुलना जब हम करेंगे किसी भी प्रॉपर व्यक्ति से तो वो कॉमन का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये शेक्सपियर कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं, ये कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किए गए, इसी वजह से इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए
कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। कश्मीर भी एक प्रॉपर नाउन है, स्विट्जरलैंड भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड को कॉमन नाउन के रूप में व्यक्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तुलना कर रहा है, तुलना जब जहाँ होती है तो उनके पहले हम द का प्रयोग करके और इसको हम कॉमन नाउन के रूप में व्यक्त करके तब इनकी विशेषता बताते हैं। तो चलिए इसके बाद और कुछ रूल्स बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं उससे संबंधित कुछ आगे और रूल्स भी बचे हुए हैं। जैसे ऐसे कॉमन नाउन से पहले जिनका उल्लेख पहले हो गया हो, ऐसे कॉमन नाउन से जिनका उल्लेख पहले हो गया हो तथा उन वर्ड से पहले जिनसे पूर्व परिचय हो चुका हो। मतलब हम द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? ऐसे कॉमन नाउन जिनका यूज हम पहले कर चुके हो, फिर उन्हीं का उल्लेख आगे किया जा रहा हो और जिनसे हम परिचित हो, उन्हीं के पहले हम द आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया गया आई नो द मैन हु केम हियर लास्ट नाइट। आई नो द मैन, मैं इस आदमी को जानता हूँ जो पिछली रात यहाँ आया था। तो वह क्या है? उस आदमी से परिचित है ना। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। यहाँ पे वो आदमी से वो परिचित है, इस वजह से इसके साथ क्या प्रयोग हुआ है? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। और चलिए अगला रूल देखते हैं। वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम के पहले, वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं, एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल है द डेलही क्लॉथ मिल्स। द डेलही क्लॉथ मिल्स मतलब डेलही जो क्लॉथ मिल्स है उसके वो फैक्ट्री का एक नाम है। इसके पहले हम क्या प्रयोग किए? आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। जैसे दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है और पंजाब बैंक है, तो यहाँ पे देखिए बैंक का नाम है ना, तो इसके पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और भी जितने बैंक होंगे उसके सामने हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और जैसे अगला रूल देखते हैं, किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम के पहले, कोई भी पार्टी हो या संगठन हो, हम सब अधिकतर सब पार्टियां जानते भी हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, तो उनके नाम के पहले या कोई संगठन हो उनके नाम के पहले हम किनका प्रयोग करते हैं? तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया गया है द कांग्रेस, कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, तो इसके पहले देखिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। द जनता दल, जनता दल एक पार्टी का नाम है, तो इसके सामने हम क्या प्रयोग किए? आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। और अगला एग्जाम्पल है लोकसभा, लोक दल, ये भी एक पार्टी का नाम है, जिसके पहले हम क्या प्रयोग किए हैं? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। अब चलिए अगला एग्जाम्पल, अगला रूल देखते हैं। ऐसे ऐतिहासिक भवनों और सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले, जो भी कुछ ऐतिहासिक भवनें हैं जो हमारे इतिहास से चले आ रहे हैं, इतिहास में उनका उल्लेख किया गया है, या सार्वजनिक स्थान जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को जाने की अनुमति हो, ऐसे स्थानों पर भी हम उनके साथ क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं द ताजमहल, ताजमहल क्या है? ये ऐतिहासिक भवन है, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और अगला है द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल भी एक ऐतिहासिक स्थल का नाम है, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब अगला है, जैसे यहाँ पे दिया सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले, सार्वजनिक स्थानों में क्या आते हैं? जैसे देखे थे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे सभी आते जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी कार्य होता है करते हैं, तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला है द जू, जू में सब लोग घूमने जाते हैं, जू चिड़ियाघर है, तो ये भी देखिए सार्वजनिक स्थल है, इस वजह से यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है? आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल, अगला रूल देखते हैं। ऐसे एडजेक्टिव, उन एडजेक्टिव के पहले जो नाउन के रूप में यूज हुआ, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका नाउन के रूप में अगर प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे, तभी वो नाउन का रूप लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया द रिच, द पुअर, द ब्रेव। ब्रेव क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसके सामने आर्टिकल द का प्रयोग करके इसको एक नाउन का रूप दे रहे हैं। पुअर क्या? पुअर भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम आर्टिकल द का प्रयोग करने के बाद इसको नाउन का रूप दे रहे हैं। रिच क्या है? रिच भी एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, लेकिन इसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करके इसको हम नाउन का रूप प्रदान करते हैं। अगला रूल दिया गया है, विधि बताने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले, ऐसे परिमाणवाची शब्द जो विधि बताने का कार्य करते हो तो उनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब करते हैं? ये फॉर्मेट देख लीजिए। जैसे दिया गया है बाई द मीटर, जब हम बाई का यूज करेंगे उसके बाद मीटर का यूज करेंगे तो उसके बीच में हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। क्या? विधि बताने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले। तो ये परिमाणवाची शब्द है, जो मीटर है परिमाणवाची शब्द है,
डजन परिमाणवाची, किलोग्राम परिमाणवाची शब्द है, तो इनके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। देखिए बाय द डजन, बाय द किलोग्राम। अगला रूल देखते हैं, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, जब कोई भी प्रॉपर नाउन है उनका हमें प्लूरल बनाना है तो उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करके उनका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द गुप्तास, गुप्ता क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का ये नाम है जो कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, तो उसके सामने हम आर्टिकल द का प्रयोग करके उसको हम क्या बना सकते हैं, इसके सामने आर्टिकल द का प्रयोग करके प्रॉपर नाउन को बना सकते हैं, वो इसका प्लूरल बना सकते हैं। और द शर्मा, शर्मा क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसका जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग करके इसके साथ यस जोड़कर हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। अगला एग्जांपल, अगला रूल देखते हैं, बड़े पदों के नाम के पहले, जो हमारे बड़े पद हैं चले आ रहे हैं उनके नाम के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बड़ा पद है, सम्मानित पद है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति क्या है, एक सम्मानित पद है, ये बड़े पद के रूप में आता है, इस वजह से इसके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो वहाँ पे हम जब द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल करेंगे तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे तो वो क्या है, बड़ा पद है स्कूल के आधार पे, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं, यदि एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो एडजेक्टिव के पहले, यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा दिया जाता है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, ये ग्रेट क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है, नाउन के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो इसके पहले हम एडजेक्टिव के पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अकबर द ग्रेट, यहाँ पर भी देखिए ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और ये क्या है, नाउन है, इसके बीच में जो एडजेक्टिव के पहले हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहीं पे हमारी ये जो आर्टिकल की टॉपिक्स थी ये आज समाप्त होती है। हमने क्या क्या पढ़ा है, आर्टिकल में पढ़ा है, जैसे हम एक बार भी रिवाइज कर देते हैं तो आर्टिकल में जैसे होता है ए एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जो हिंदी में हम लोग स्वर पढ़े हैं, आ से अंग तक लेके अ तक लेकर वहाँ तक, हम अगर उसका उच्चारण स्थान हमारे मुंह से ध्वनि उसकी आती है तो हम एन का यूज करेंगे, क से ज्ञ तक की ध्वनि आती है तो हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं, जो हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल थे। डिफिनिट आर्टिकल के सारे रूल्स हमने बताए हैं, ये प्रॉपर के लिए यूज होता है। तो चलिए आप लोगों ने कितना समझा है इसको, हम 3 शब्द देते हैं, उसको आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इसके सामने कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया गया है यूनियन, यूनियन, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, ये 3 शब्द हमने लिए हैं। इसके साथ आप लोगों को ए या एन का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा कि इसके साथ ए या एन, किसके साथ एन का यूज होगा, किसके साथ ए का यूज होगा। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और भी इससे संबंधित जो भी और डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हाँ इसका आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा। धन्यवाद।